बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे मेरे प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सत्संग किसे कहते हैं? क्या सत्संग से धर्म होता है या धर्म से सत्संग होता है? सत्संग बड़ा है कि धर्म बड़ा है? भजन क्या है? इन सब बातों पर थोड़ा सा विचार। धर्म के ठेकेदार आजकल बहुत हो गए हैं। बड़े बड़े गद्दीधारी जगत गुरु और कथावाचक बड़े बड़े महागुरु अपने अपने संप्रदायों को, खाली अपने संप्रदायों को ऊंचा बताते हैं, बाकी सब नरक में जाएंगे। जो ऐसा करते हैं वो विवेकी नहीं, सत्संगी नहीं, वो भजन नहीं। भजन का मतलब होता है तोड़ना। भंजन माने तोड़ना। क्या तोड़ना है? राग द्वेष मन से हटाना। अपने मन में जो राग द्वेष विकार उठते हो उनको तोड़ दो। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब पर लोग, कबीरपंथी लोग बड़े गर्व से कहते हैं कबीर साहब हमारे हैं, बाकी किसी के नहीं है, हम उनके अनुगामी हैं, कबीरपंथी लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीर साहब सबका घमंड तोड़ देते हैं। कबीर साहब सबके हैं और किसी के भी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में ही कहा है, नीर छीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। नीर छीर क्या है? नीर छीर, नीर को और दूध को, छीर माने दूध, जो दूध में पानी मिला होता है, अगर दूध पानी मिले दूध को, उसमें से पानी अलग कर दे, दूध को अलग करके दूध को पी जाए, उसको नीर छीर विवेकी कहते हैं। उसको कहते हैं हंस। हंस ही नीर छीर का अलग करता है, कहते हैं, कहावत है। वैसे तो हंस के चोंच में खटास होती है। खटास होती है, वो जब चोंच दूध में मारता है तो दूध का छेना बन जाता है, फट जाता है, तो छेना खा लेता है, पानी छूट जाता है। लेकिन यहाँ पर सदगुरु हंस का उदाहरण देते हैं। हंस, हंस दशा लय डोले, जो हंस दशा में रहता है, हंस जो है दूध पीता है,
पानी को छोड़ देता है, गंदी चीज नहीं खाता। वैसे खाता भी होगा, जो हंस बाहर पानी में खाते हैं, पानी में पीते घूमते हैं, तो जानवर भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हंस की परिभाषा शुद्धता से है, महानता से है, विवेकी से है, कि जो नीर छीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। यहाँ कबीर साहब सोई जन कह रहे हैं कि वही मेरा है जो नीर छीर का निबेरा करता हो। गलत चीज को छोड़ देना, अच्छी चीज को ग्रहण कर लेना ही नीर छीर का विवेक होना है। हंस जो हंस दशा में रहता है, विकारी नहीं होता। विकारी वाणी और विकारी पानी ये ठीक नहीं होता। विकारी वाणी भी लोगों को, दिलों को चीरती है। कटु शब्द बोलो किसी से, प्रेम ना करो किसी से, बच्चों से व्यवहार ना अच्छा करो, बच्चों से प्रेम ना करो, घृणा करो, आपस में इंसानियत का व्यवहार ना करो, कटुता का व्यवहार रखो, दया क्षमा करुणा नहीं है, तो क्या वो इंसान ही नहीं है? संत महात्मा तो बहुत बड़ी बात है। संत किसे कहते हैं? जिसका मन शांत हो, जो साधना परायण हो, एक दूसरे के प्रति दया की भावना हो, करुणा की भावना हो। तभी गोस्वामी जी ने कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? धर्म से बढ़कर कर्म होता है। यदि कर्म हमारा बड़ा है तो धर्म कर्म अच्छा कर रहे हैं, किसी से निंदा चुगली राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, तो और अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो धर्म तो अपने आप बन जाता है। कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए। यदि कहा कर्म यदि हमारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, और कर्म हमारे सच्चे हैं तो किस्मत हमारी दासी है। तो कर्म को सुधारो, वाणी को सुधारो। प्रेम में, वाणी में वो शक्ति है, अगर प्रेम से कुत्ते को भी बुलाए तो कुत्ता भी पूंछ लड़खड़ाता हुआ आपके पास आके बैठ जाएगा। कुत्ता एक जानवर होता है, देख कुत्ते को भी लोग पुचकारते हैं तो कुत्ता पूंछ हिला के आके बैठ जाता है, वो भी प्यार चाहता है। और इंसान है, हम तो इंसान हैं, हम इंसान से प्रेम ना करें। हर प्राणी प्यार का भूखा है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, सबके प्रति उस सबके अंदर वही परमात्मा निवास करता है। असली गुरु वही है, असली भगवान राम जो है कि कहीं अलग नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहा गोस्वामी जी ने। हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश बताते हैं। अंश तो एक टुकड़ा होता है, अंश कोई ऐसी कोई चीज नहीं है ईश्वर का अंश हो। हाँ, माता पिता के हम अंशी हैं,
रजवीर्य का अंश माता पिता का हमारे अंदर है, इसलिए माता पिता के अंश ही हैं। अगर हम कहें भगवान के अंश ही हैं, ईश्वर के अंश हैं, ये बात कुछ जमती नहीं है। अंश कहते हैं टुकड़े को। जैसे 5 मीटर का कपड़ा ले लो, उसको उसमें से आधा मीटर काट दो, तो 5 मीटर कपड़े का अंश हो गया। तो ऐसे क्या भगवान के हम अंश, उसके टुकड़े हैं, उसमें से कट कट के निकले हैं जीव, टुकड़े हो करके एक दिन वो टुकड़ा खत्म भी हो जाएगा। जो चीज बनती है वो बिगड़ती है, वस्तु बनती बिगड़ती है। तो परमात्मा टूटने वाली चीज हुई, इसलिए उसको अंशी ना कहें। हर चीज के अंदर परमात्मा निवास कर, हर प्राणी के अंदर परमात्मा निवास करता है। हर जीव के अंदर परमात्मा कौन? आत्मा ही परमात्मा है, उसको डायरेक्ट नहीं समझाया जा सकता। इसलिए ये कक्षा 1 की किताब की तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे अगर डायरेक्ट उसको दूसरी तीसरी पांचवी की किताब, 10वीं की किताब, BA MA की किताब पढ़ाई जाए तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चे को शुरू में कैसे सिखाते हैं? गोल गोल खिलौना बनाते हैं, ऐसे आम, कैसे खरगोश, कैसे कबूतर। बच्चा देखता है और आम को भी देखता है, खरगोश को देखता है, कैसे बिल्ली है, कैसे गणेश। अब गणेश को हिंदू लोग भी पढ़ते हैं, मुसलमान गणेश को काट दिए, पहले कभी गणेश था, अब कैसे गधा कर दिया, गधा को सम्मान थे। यानी कि वाणी को पकड़ने समझाने के लिए फोटो बनाया जाता है, तब उसको बच्चे के रुचि होती है, देखता है खिलौनों को, उसमें पढ़ता भी है। ऐसे ही आध्यात्मिक लैन की ये सीढ़ियां हैं। महापुरुषों के फोटोओं को दर्शा करके, उनके ज्ञान को बता करके, ऐसे राम थे, ऐसे कृष्ण थे, ऐसे बुद्ध थे, महावीर थे, ऐसे कबीर थे, तुलसी थे, अनेक महापुरुषों के फोटोओं को पूजने के लिए बताते हैं, इनकी पूजा करो, ये सब कुछ आपको दे देंगे। उन्होंने क्या कहा? वो तो स्वयं भी, वो खुद भी पूजा करते थे। किसकी करते थे? वो भी पर भगवान, किसी भगवान की करते थे। तो इसलिए भगवान कौन है आज तक पता ही नहीं लगा। विष्णु भगवान भी किसी की पूजा करते थे, शिव जी भी करते थे, कृष्ण जी भी करते थे। आखिर ध्यान किसका करते थे? कृष्ण जी किसका ध्यान करते थे? कृष्ण जी ने स्वयं खंडन किया हर चीज, देवी देवता मूर्तियों को। उन्होंने खुद कहा है, न कर्माणि न फलेषु, न मैं कर्म कराता हूं, न मैं कोई फल देता हूं। तो बताइए यहाँ किसी भगवान की जरूरत है? न वो कर्म कराता है, अगर कोई अकर्म गलत काम कर दो या अच्छा करो तो उसका फल भी नहीं देता, तो उसका फल कौन देता है? स्वयं अपने कर्मों का फल मिलता है। तो यहाँ कौन से भगवान की जरूरत है? किसकी पूजा करें? जो सब कुछ अपने करने से ही होता है, तो यहाँ किस ईश्वर की जरूरत है? हमारे संप्रदाय से अलग बहुत महापुरुष हुए हैं जो कहते हैं कि शिव के अवतार भी बताए जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य भी यहाँ कहते हैं कि वदन्तो शास्त्राणि यजन्तु देवान, वदन्तो शास्त्राणि भजन्तो देवान, कुरन्तु कर्माणि भजन्तो देवता।
आत्मिक बोधेन बिना विमुक्ते, आत्मिक बोधेन बिना विमुक्ते, बिना विमुक्ति न सिद्धंती ब्रह्मा सत्रांति। यह है कि बंदतो शास्त्राणी, कितने शास्त्रों की को पढ़ लो, पूजा पाठ कर लो, भजन तो देवान, कितने देवी देवताओं की पूजा कर लो, कितने ग्रंथों का को पढ़ लो। ग्रंथ जो होते हैं इनसे ज्ञान लिया जाता है। गीता है ज्ञान का भंडार है, इससे मार्गदर्शन मिलता है। नहीं कि गीता हमारा कल्याण मुक्ति नहीं करेगी। लिख तो दिया गया बहुत कुछ, इस अध्याय के पढ़ने से आपका मोक्ष हो जाएगा। अगर पढ़ने से, बोलने से, राम राम करने से मोक्ष होता तो तोता राम 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 करता है तो कल्याण हो गया होता। तोते की कहानी है, सुनी है बहुत। एक तो कुछ तोते बाजार में बिकने के लिए आए, शिकारी तोते पकड़ते हैं और उनको बेचते हैं। एक तोता 5 रुपए में एक संत ने खरीद लिया और तोते को ले आए और उसको खूब पढ़ाया लिखाया, पढ़ाया सिखाया क्या कि भाई तोते, हम तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि इसको पढ़ो, सुनो, समझो और ऐसे चलो कि तुम जब जंगल में जाओगे सबको बताना कि बहेलिया जब आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं। जलाराम फंसना नहीं, ऐसा उसको सिखा रहे हैं। वो बोल रहा है, धीरे धीरे खूब प्रैक्टिस हो गई कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन मुझे फंसना नहीं, ऐसा बोल रहा। खूब बोलते बोलते खूब ट्रेंड हो गया। तो संत ने सोचा अब तो खूब ट्रेंड हो गया, अब इसको बंधन में नहीं रखना, छोड़ देना चाहिए। तो उसने बता दिया था कि जाके सब अपने बिरादरी को सबको सिखा देना, किसी के जाल में नहीं फंसेंगे। गया जितने भी तोते थे सबको ये सिखा दिया कि भाई मैं एक विद्या सीख के आया हूं। क्या कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर उसमें फंसना नहीं है। अच्छा, तो सब लोग इसको बोलने लगे, उस मंत्र को सब लोगों ने रट लिया, खूब बोलने लगे जितने तोते जंगल में थे और यही बोलते। एक दिन बहेलिया आया, उसने देखा कि उसको देखते सब तोते बोलने लगे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। तो बहेलिया, लड़का बहेलिए का आया था, तो देखा तो वो चुपचाप वापस चला गया। ये तो बड़े ट्रेंड हो गए, कौन इनको गुरु पर मिल गया। आए अपने पिता को बताया कि पिताजी वो तो बहुत ही होशियार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, अभी वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, अब क्या करें, अब तो हम लोग रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। तो बहलिए ने कहा, उसके लड़के के बाप ने कि बेटा तुमने वहां जा करके दाना डाला, जाल बिछा के देखा तो होता। कि नहीं, जाल तो नहीं बिछा, ना दाना डाला। तो कहे फिर बिना दाना डाले जाल बिछाए कैसे, देखो तो जाके। गया, जाके उसने जाल बिछा दिया और दाना डाल दिया और कूद कूद के तोते आकर के उसी जाल में आ गए और दाना चुगने लगे और मंत्र वही बोल रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है, यही बोले जा रहे हैं। तो वहां पर जो है कि अब क्या करें, फंस गए, बहेलिया पकड़ के ले गया।
बाजार में गए तब भी यही बोल रहे हैं। तो मतलब कहने का कही कि बोलने से अगर कल्याण होना होता तो सुग्गा भी बोलता है, राम राम रटता है और पकड़ में आ जाता है, मंत्र बोलता है लेकिन उसको पालन नहीं करता, सिर्फ रटता है, जो कहा उसको बोल रहा है, उस पर चल नहीं रहा। ऐसी हम लोग राम राम जो भी मंत्र महामंत्र जो भी जपते हैं उसका अर्थ समझना चाहिए, उसके अर्थ को समझ कर उस पर चलना चाहिए। राम राम जपने से राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम कबीर कबीर कोई भी किसी महापुरुष का नाम जपने से कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण तो होगा उस पर चलने से, उसका आचरण करने से। तो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य तभी कहते हैं कि बदंतो शास्त्राणी, किसने शास्त्रों की वंदना कर लो, पढ़ लो, गीता पुराण पढ़ लो, और यजंतु देवान, कितनी देवी देवताओं की पूजा पाठ कर लो, गंगा में नहा लो, तीर्थ व्रत कर लो, इन सब जगह जाके कुरंतु कर्माणी भजंतु देवान, देवता कि कितने कर्म कर लो, भजन कर लो, कितनी देवताओं की पूजा कर लो, आपकी मुक्ति आत्मेक बोधेन बिना मुक्ति ना सिद्धते ब्रह्मा शतांति, कि भी जब तक आत्मा का बोध नहीं हो जाएगा, अपने आप को नहीं समझ लोगे, अपनी आत्मा को नहीं समझ लोगे, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे हजारों ब्रह्मा मर जाएं, सैकड़ों ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब है कि कहा कि विमुक्ति ब्रह्मा सत्रांति, 100 ब्रह्मा मर जाए तब भी आपका कल्याण नहीं होगा। एक ब्रह्मा चारों युग बीतने पर एक ब्रह्मा मरता है, 100 ब्रह्मा मरने पर कितने युग बीत जाएंगे। तो यहाँ कितनी बड़ी बात आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। ये क्या कबीर पंथी है, इन्होंने कबीर पंथ की बात कितनी जबरदस्त कही है। ये कबीर पंथी है। कबीर पंथ को लोग वैसे ही बदनाम करते हैं कि ये कबीर पंथी लोग भगवान को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, गीता पुराण को नहीं मानते, सबको मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन इनसे कल्याण की बात नहीं करते। इनसे पढ़ के ज्ञान लो और अपना आचरण में चलो, अपने अंदर दया करुणा क्षमताशीलता का व्यवहार रखो, एक दूसरे से प्रेम करो। जब तक हमारे अंदर से अंतःकरण से प्रेम की भाषा नहीं निकलेगी, आपस में प्यार नहीं होगा, दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, तब तक कितना मर्जी ज्ञान शास्त्रों को पढ़ लो, कितने श्लोक बोल लो, इससे कल्याण नहीं होने वाला। यहाँ तो यहाँ आगे आगे बताते हैं कि भगवान श्री राम भी पारखी बात करते हैं, कबीर पंथी वाली बात करते हैं। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान श्री राम से कहलवाया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन निष्कपट हो, छल ना हो, साफ दिल वाला हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ राम किसके हैं, कबीर साहब किसके हैं, कृष्ण जी किसके हैं? आत्मा को जो समझता है,
आत्मा को जो पवित्र रखता है। तभी तो कहा गया है, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा गंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, राही बाट का भूला हमसे, पाया नहीं सहारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, राही बाट का भूला हमसे, पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यहाँ पर निर्मल मन की बात, करुणा की बात, आपका हृदय साफ पवित्र होना चाहिए। तभी तो कहा कि कृष्ण जी ने भी जाकर के भोजन कहाँ किया? विदुर के घर, साग विदुर घर खाया। प्रेम को देखा उन्होंने, प्रेम में बसते हैं भगवान। जिसका हृदय पवित्र है, जिसके अंदर करुणा है, तो कहाँ नहीं इन बातों को कहा गया है। लेकिन हम लोग उनको जानते हैं, बोलते हैं, कथा में बोलते हैं, लेकिन मानते नहीं। जानते हैं, मानते नहीं। मानते हैं तो सानते नहीं। मानना, जानना और सानना तीनों अलग अलग बात है। जैसे एक जगह की बात है, कोई मेहमानी में दामाद अपने ससुराल गया और बहू उसकी ससुराल में गई हुई थी, अपने मैके गई हुई थी। तो वहां लेने के लिए गया, तो शाम हो गई, या शाम को पहुंचे तो अब भोजन बना। वहां पर रवाज है कि घी के बिना भोजन नहीं करते। और वो तो ऐसी जगह के रहने वाले थे कि उनके लिए घी कटोरी में आता था और डाल करके खूब सान करके खाते थे। उनकी पत्नी देती थी। और जब चले गए अपने ससुराल, तो वहां भोजन का समय हो रहा, शाम हो गई। तो उनकी पत्नी थी, वो पत्नी ने माँ से कहा, माँ घी तो खत्म हो गया है, क्या करें, शाम का टाइम है, कहाँ से घी लेके आए। तो देखा डब्बा इधर उधर से, कहे थोड़ा सा तो इसमें निकल जाए, गर्म करके उनके काम चलाओ, चल जाएगा, अब कहाँ जाए। अब वो शाम हो गई तो भोजन परोसा गया। उनके पिता बैठे, भाई बैठे, और भोजन परोसा अपने पति का भी उसने परोस दिया। तो घी जो है, अब इतना तो था नहीं तीनों की थाली में डाले। तो उसने अपने पति की जो चावल था, खिचड़ी थी, उसमें बीच में घी डाल दिया। डाल करके ऊपर से भात रख दिया, ढक दिया। अब सबके थाली में तो नहीं था, तो देखते कि इसमें घी है, हमारे में नहीं, भेद खुलता। तो ऐसा उसने करा। तो अब थाली परोस दी
पिता और भाई खाने लगे। उनके पति जो थे इधर उधर से दाएं बाएं देख रहे कि पत्नी मेरी भोजन के साथ घी की कटोरी दे दी थी, घी नहीं लेके आई। इंतजार करते रहे, देखते इधर उधर झांक रहे। तो पत्नी ने देखा भोजन नहीं कर रहे, तो देखा इशारे से, तो देखा तो उसने इशारा से उसके पति ने कहा कि तुम जानती हो कि मैं बिना घी के नहीं खाता। इशारे में बोले जानो तो काहे नहीं मानो, कि जानो तो काहे नहीं मानो, कि जानती हो तो फिर भी तुम घी नहीं दिया। तो उसी कोड वर्ड में उसने भी कहा सानो तब जानो, कि घी चावल के अंदर है, उसको सानोगे तो नीचे निकल आएगा, पता लग जाएगा। सानो तब जानो। तो यहाँ ये भाव इसलिए समझाया गया कि जब हम सानेंगे तभी जानेंगे। हम जानते हैं पर मानते नहीं, मान भी जाते हैं तो सानते नहीं। सानने मतलब उस पर चलते नहीं। जब सदगुरु कबीर साहब ने कहा करनी करे सो पुत्र हमारा और कथनी कहे सो नाती, करनी करे सो गुरु हमारा हम करहनी के साथ। जो करनी करता है वो पुत्र है, और जो कथनी मेरी बताई बातों को समझाता है वो भी नाती है। नाती का मतलब बेटी का बेटा, दूर का रिश्ता है पर मेरा कुछ है। लेकिन रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहनी में रहने वाला है वो मेरे गुरु के समान है। अब यहाँ पर मैं कह रहा था कि आदि शंकराचार्य ने यहाँ क्या कहा कि जो वेदों शास्त्रों को पढ़ने वाला हो, चाहे पूजा पाठ गंगा में नहाने वाला हो, कुछ भी इनसे मुक्ति कल्याण कभी नहीं होगा, चाहे सो ब्रह्मा भी मर जाएं। यानी कि हजारों करोड़ों युग बीत जाएं, जन्म हो जाएं, आपकी मुक्ति कभी नहीं होगी जब तक आप आत्मेन बोधेन मुमुक्ते, जब तक आत्मा का बोध नहीं होगा तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। वो मुक्ति कहाँ मिलती है? किसी बाजार में, किसी दुकान पर मिलती है। मुक्ति मिलती है सत्संग में। सत्संग कहाँ मिलता है? गुरुओं के पास। गुरु कहाँ मिलते हैं? गुरु को ढूंढना पड़ता है। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे पर सदगुरु नहीं मिलते। गुरु तो आज गुरुओं की तो बहुत भीड़ लगी है। बहुत गुरु, इतने गुरु हैं कि गुरु साथ चेले कम पड़ जाते हैं, गुरु इतने हैं। गुरु की बात करते हैं। दत्तात्रेय, अत्रि मुनि अनसुईया, अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया थी, अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय थे। दत्तात्रेय के बारे में सुना होगा, कहानी सुनते हैं लोग ना, कि 24 गुरु किए थे। ये 24 गुरु कहां से करे थे? ऐसे गुरु नहीं करे कोई महात्मा भेषधारी। उन्होंने बाहर प्राकृतिक से होने वाली घटनाओं से प्रेरणा ली। जैसे कहीं घूमते जा रहे थे, एक स्त्री धान कूट रही थी, और धान कूट रही थी, हाथ नई नवेली औरत थी, खूब चूड़ियां पहन रखी थी, कूटती थी, खन 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 की आवाज आती थी। तो उसने सोचा इनको निकाल दूं। एक एक दो दो करके निकालती रही, आवाज कुछ कम होती रही, फिर भी आवाज आती रही, तो उसने सबको निकाल दिया, एक एक रख दिया, खाली एक चूड़ी इस हाथ में, एक को दूसरे हाथ में। तो आराम से कूटा, कोई आवाज नहीं आई। तो उन्होंने, दत्तात्रेय ने वहां उस स्त्री को गुरु रूप में माना कि अकेला ही ठीक है, अकेले रहने में शांति है। ज्यादा भीड़ भड़क्के में चलोगे तो मन शांत नहीं होगा।
एकांत में रहो। लेकिन एकांत का मतलब ही नहीं कि किसी से प्रेम ही ना करो, किसी से व्यवहार ही ना करो। संसार में रहोगे तो व्यवहार प्रेम तो करना ही पड़ता है। एकांतवास हम 24 घंटे नहीं रह सकते, कुछ समय के लिए एकांतवास होना चाहिए। मन को एकाग्र करने के लिए एकांतवास होना चाहिए। ऐसे ही बहुत घटनाओं से उन्होंने सीखा। बुद्ध के कितने कहाँ गुरु था कोई? बुद्ध के कोई गुरु नहीं था। उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा, कमर झुकी, पूछा ये क्या है? तो बताया कि आदमी जब ज्यादा समय बीत जाता है, बूढ़ा हो जाता है, कमर झुक जाती है। क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? क्या हाँ। एक व्यक्ति को लेकर के शमशान जा रहे थे कि ये क्या है? कि ये मर गया है, शरीर छूट गया है। कि हम भी मर जाएंगे? कि हाँ। ऐसे ही अनेक घटनाओं से बुद्ध ने भी उपदेश लिया, बीमार से उपदेश लिया। तो ये सब उन्होंने भी प्रेरणा ली, कोई गुरु नहीं बनाया। तो हमें भी बाहर की घटनाओं से, बाहर के से ज्ञान लेना चाहिए। गुरु तो बहुत हो जाते हैं, कहे जब गुरु चाहे हजारों गुरु बनाने पड़ जाए तब भी कोई दोष नहीं है। उन्होंने दत्तात्रेय ने सारे कानून को धाराशाही कर दिया कि एक गुरु बस बना लो, दूसरे गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, 24 गुरु। तो ये हमें ज्ञान के लिए अनेक गुरु भी बनाने पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नदी के दो किनारे होते हैं, एक किनारा होता है पुरुष का, एक किनारा होता है प्राकृतिक का। एक होता है किनारा नीर का, एक किनारा होता है क्षीर का। एक किनारा होता है मन का, एक वाणी का। तो हमारा मन कैसा है, गंदा है कि अच्छा है? तो मन के किनारे को, जैसे नदी के दो नदियां हैं और उस नदी से उस एक नदी है, उस पार जाने के लिए, उस किनारे से मिलने के लिए कैसे करोगे? एक पुल बनाना पड़ेगा। उस पुल से बना लो तो किनारे दोनों आपस में मिल जाएंगे। ऐसे ही मन रूपी पुल बना लो, अपने मन को मजबूत कर लो, प्रेम कर लो, एक दूसरे से विचार मिला लो, प्रेम कर लो। तो आपस में भाईचारे का प्यार प्रेम जहां होगा वहां आपका मन एक हो जाएगा, एक दूसरे से मिल जाएगा। प्रेम में ही पर भगवान है, परमात्मा भगवान बाहर कहीं नहीं है। सभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, उन्होंने सब चीज को खंडन किया। उन्होंने कहा तू तो कहता है कागज लिखी, मैं कहता हूं आंख देखी। मैं आंखों की देखी बात करता हूं, तो कागज की लिखी। वेदों में ये लिखा, शास्त्रों में ये लिखा, गीता में ये लिखा, कुरान में ये लिखा, रामायण में ये लिखा। ये सब बातों को नहीं, मैं तो आंखों देखी बात करता हूं जो सच्ची है। आप लिखी बात करते हो। यहाँ कबीर साहब कितनी करारी चोट करते हैं। कहा कि फूलों से हंसना सीखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरों की झुकी डाली से सीखो, शीश झुकाना। दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। फूलों से मुस्कान, फूल खिले रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे ही हम आपस में अपने दिलों में मुस्कुराते रहें।
भौरों भौरे गुनगुनाते हैं फूलों पर, ऐसे ही मन मस्त रहना चाहिए, मन फूल की तरह खिला रहना चाहिए। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब मन मस्त हो जाता है तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, चुप शांत, सब चीज में जो तृप्त रहता है और हर स्थिति में जीना जानता है। जहां भी जिस स्थिति जैसी देखो उसी स्थिति में ढल जाओ। कहीं पे जाके अपनी डिमांड करो, उसके अनुसार ना चलो तो नए जगह जा करके दूसरे को अड़बड़ लगता है। इसलिए अपने को उसी स्थिति में ढाल लेना चाहिए। तो जैसे भी कहा कि दूध से सीखो, जैसे दूध को पानी को दूध में मिला लो, विकारी होता है पानी और उसको दूध बना लेता है, अपने में मिला लेता है, अपनी कीमत से पानी बिक जाता है। दूध की कीमत से 50, 60, 70, 100 रुपए किलो दूध है, पानी मिल गया तो पानी भी उसी कीमत से बिक जाता है। ऐसे ही हम लोग संतों के ज्ञान को ग्रहण करके हम अपनी कीमत अनमोल हो जाती है। तो ये कहा है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हैं कहां से ये जान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन कहीं सन्यासी बनना, कपड़ा रखना सफेद लाल पीला वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। अपने मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन अलग कोई चीज नहीं है, अपने मन को सुधार करना ही भजन है। कहा है भटकने में अर्थ होता है और टूटना कब व्यर्थ होता है। आदमी की पहचान जब होती है पूरी तरह जब वो असमर्थ होता है, पूरी तरह जब वो असमर्थ होता है। कहा है मुसीबतें एहसास दिलाती हैं हम किस मिट्टी के बने हैं। मुसीबतें, सुखी जीवन, सुखी आदमी को दुख का पता ही नहीं है, दुखी कैसे होते हैं, उनको दुखी की कीमत ही का पता नहीं, तो कैसे जानेंगे पर पीड़ा। पर पीड़ा वही जानता है जो जाने, वही सदगुरु कबीर साहब ने कहा वही पर पीर है जो जाने पर पीर, वही पीर पर पीर है, वही गुरु है जो दूसरे की पीड़ा को जाने समझे। राम श्री राम बन ना गए होते तो राम बन गए तो बन गए, यानी जंगल में गए तो बन का मतलब भगवान बन गए। अगर भगवान जंगल न जाते, ऋषि मुनियों से ज्ञान ना लेते, इतने बड़े बड़े काम करे तो उनको भगवान कौन कहता, कौन उनको याद करता। मुझे पूरे गुरु की जरूरत है, पूरा गुरु से ये सब विध पूरा होए, ओछे से ने लगाए के मुलवा वही खोए। पूरा गुरु, सच्चा गुरु मिलना चाहिए। ऐसे गुरु से प्रेम करो, ऐसे गुरु को गुरु बनाओ। संत संत कहा है, संत सब अपनी जगह बड़े हैं, कोई भी है भेषधारी कोई भी आ जाए, सब संत महान होते हैं। संत संत सब बड़े अपनी अपनी ठौर, संत विवेकी पारखी ते माथे के मोर। संत सब अपनी जगह बड़े होते हैं, सबका मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जो संत विवेकी होते हैं, पारखी होते हैं, वो माथे के मोर होते हैं, जो असली चीज की पहचान करने वाले होते हैं। इधर उधर ढोंग ढकोसले में, मंदिर में, मूर्ति में, देवी देवताओं में, वेदों शास्त्रों में नहीं उलझाते, वो सीधे डायरेक्ट असली रास्ते पर पहुंचाते हैं। कहा है चलना उस मंजिल का जिसके आगे राह न हो,
चलना उस मंजिल का जिसके आगे राह खत्म हो जाती हो, जिसके आगे राह हो, आगे और चलना है और चलना और चलना है, तो कहीं रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। उस राह पर चलो जिसके आगे राह ही खत्म हो जाए। तो हमें ऐसे सत महापुरुषों की बातों को समझना चाहिए, चलना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब की के संदेश को समझो। सदगुरु कबीर साहब क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, हमारे हृदय में क्या भरना चाहते हैं। धर्म क्या है? धर्म के ठेकेदार बहुत बने बैठे हैं, लेकिन उन धर्म के ठेकेदारों के चक्कर में ना पड़ो। गोस्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही, निर्मल मन जन तन जन सो मही पावा पावा है। निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्षीर शब्द सर छिद्र नहीं पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके अंदर कपट नहीं है, छील छद्र नहीं है, तो वही आदमी मुझे भाता है। वही कबीर साहब भी संदेश देते हैं, दोनों भावा सो का प्रयोग करते हैं। नीर छीर का करे ने मेरा, कहे कबीर सोई जन में मेरा। तो दोनों कबीरपंथी बातें, पारखी बातें। कबीर पंथ कोई पंथ नहीं है, कबीर साहब बात पंथ बन गया। कबीर तो एक ज्ञान की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। तो हमें इन सब बातों को समझना चाहिए और अंदर उतारना चाहिए। ज्यादा इधर उधर उलझना नहीं चाहिए। कबीर साहब ने ऐसा जीटी रोड बना के दिया है, चाहे गाड़ी 50 पे चलाओ, 70 पे चलाओ, चाहे 100 पे चलाओ, कहीं भी एक्सीडेंट होने वाला नहीं है। ये हमें सदगुरु कबीर साहब को ज्ञान को, महापुरुषों के ज्ञान को, राम कृष्ण के ज्ञान को, बुद्ध महावीर के ज्ञान को समझ करके अंदर उतारना चाहिए, इस पर चलना चाहिए। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है वंदन जी गुरुदेव आपको, वंदन।